अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ये वर्ल्ड लिटरेचर का हमारा असाइनमेंट है जिसमें हमें बुक रिव्यू करना है। जो भी बुक हमने पढ़ी हो उसका रिव्यू देना है। तो मैंने ये शर्लॉक होम्स बुक पढ़ी है, शर्लॉक होम्स द वैली ऑफ द फियर। मैं आज इसका बुक रिव्यू दूंगा आपको। बेसिकली ये लिखी है सर आर्थर कैनन डायलॉग ने और इसमें एक मिस्ट्री बताई गई है जिसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव होते हैं, ग्रेट डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम। उनको एक केस दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। बेसिकली केस होता है एक जॉन नाम के बंदे का जिसका मर्डर हो चुका होता है, लेकिन मर्डर किसने करा है उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो उसकी बीवी होती है वो डिटेक्टिव हायर करती है, जो शर्लॉक होम्स है। शर्लॉक होम्स के साथ उनका एक साथी होता है जिसका नाम डॉक्टर वाटसन है। डॉक्टर वाटसन और शर्लॉक होम्स जो हैं दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये एक मिस्ट्री दिखाई गई है कि इनके जो रिश्तेदार होते हैं वो सर जॉन को मारना चाहते हैं और वो उसको मार भी देते हैं, लेकिन सर जॉन बेसिकली मरते नहीं है। शुरू में ये दिखाया जाता है कि वो मर गए हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो बच जाते हैं और वो अपने आप को छुपा लेते हैं और दुनिया को ये शो करते हैं कि वो मर गए हैं। जायदाद के चक्कर में उनके रिश्तेदार उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके बाद उनको पता चलता है एक ही रात में वो शर्लॉक होम्स पूरा जो है केस आपका सॉल्व कर देते हैं और उसमें वो बताते हैं उनकी वाइफ को कि जो आपके जो शोफर हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई भी है और वो जिस बंदे ने उनको मारने की कोशिश करी है वो उससे बदला लेना चाहते हैं। तो उस बंदे को पता नहीं होता कि वो जिंदा है। तो वो जब उनकी बॉडी को देखने जाता है तो वो जिंदा होते हैं, तो बाकायदा अलग से उसी को मार देते हैं। और जिस बंदे को वो मारते हैं वो बेसिकली खुद मेन किलर नहीं होता, वो भी किसी का हायर किया हुआ बंदा होता है, जो वो शूटर होता है, एक तरह से वो मारने आता है। फिर जो इसमें शूटर होता है वो उसी को मार देते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं होता कि जो शूटर है वो मेन बंदा नहीं है, वो एक हायर किया हुआ शूटर है। अच्छा, वो समझते हैं कि मैंने बंदे को मार दिया, जो मुझे मारना चाहता है मैंने उसको मार दिया, मेरा कोई दुश्मन नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता, जो मेन बंदा होता है मारने वाला वो दूसरा अलग होता है, उसका नाम होता है बाइडन जो है वो लंदन में रहता है और ये यूएस में रहता है। वो लंदन से यूएस जो है बंदा मारने के लिए भेजता है। फिर ये कुछ साल के बाद जो है लंदन जाते हैं तो बाइडन इनको देख लेता है कि ये जिंदा है, लेकिन बाइडन ये समझता था कि वो मर चुके हैं, लेकिन ये जिंदा होते हैं। बाइडन इनको देख लेता है तो बाइडन वहाँ पे इनको खुद डायरेक्टली जो है मारने जाता है और फिर वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। फिर शर्लॉक होम्स जो उनके पास एक मैसेज आता है, एक कोड मैसेज आता है 319। वो एक जब उसको सॉल्व करते हैं कोड को तो उनको पता चलता है कि जो जॉन है जिसको उन्होंने बचाया था वो वहाँ पे लंदन में उसको मार दिया गया है और वो अपने कामयाब हो चुके हैं। अब जो उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिकली जो बाइडन होता है वो उनका कज़न होता है। जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना बाइडन को मिल जाती है और बाइडन अपने मकसद में जो है ना कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर जो इसका अगला जो पार्ट है उसमें ये दिखाया गया है कि जो बाइडन की सर जॉन की जो बीवी होती है वो बाइडन से बदला लेने का सोचती है और वो उसके लिए पूरी प्लानिंग करती है। उसमें अपने शर्लॉक होम्स जो अपने डिटेक्टिव हैं, उनको ग्रेट डिटेक्टिव उनको हायर करती है, डॉक्टर वाटसन को हायर करती है और एक तो जो है ना जो माफिया के बंदे होते हैं उनको हायर करती है और आखिर में वो बाइडन से बदला लेने के लिए पूरी अपनी एक फोर्स बनाती है और वो लंदन जाती है और वहाँ पे जाके वो बाइडन से उसका मुकाबला करती है और उसको अपने कामयाब होती है और बाइडन से वो मार देती है। तो ये इसकी एक मिस्ट्री है जो सॉल्व करते हैं और आखिर में एक रिवेंज देती है। तो ये मिस्ट्री और रिवेंज थ्रिलर टाइप की जो है स्टोरी है, नॉवेल है बाकायदा, और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये। तो इसमें ये इसका एंडिंग है, इसके मेन जो कैरेक्टर है वो शर्लॉक होम्स हैं और सर डॉक्टर वाटसन। थैंक यू सो मच।